Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you direct and indirect speech, optative sentences. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंतर्गत हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया था। पहले तो हमें जानना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या चीज है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये जो होता है इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिससे विश प्रकट होता है। विश शुभकामना, ठीक है। विश प्रे प्रार्थना। कर्ष, कर्ष का मतलब होता है अभिशाप, यानी किसी इससे जो है विश प्रकट होता है। ब्लेस, प्रे और कर्ष, यानी किसी को श्राप देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, ठीक है। किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को श्राप देना हो, किसी से भगवान से प्रार्थना करना हो, तो इस तरीके की जो है चीजें इस सेंटेंस में प्रयोग होती हैं। इसमें अक्सर आप देखेंगे इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसे में ये सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस अक्सर मिलता है, ठीक। जैसे मान लीजिए इस तरह से भी होता है, मे गॉड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी रहता है। तो कहने का मतलब अक्सर जो है मे से होता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस गॉड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं इस तरीके से भी देखा गया है कि ऐसे भी लिखा रहता है, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से भी सेंटेंस आ सकते हैं। लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर का मतलब यहाँ पर शुभकामना की जा रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कोई लंबे समय तक दीर्घायु रहें। इस तरह के भी सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक, ठीक है। इच्छा सूचक वाक्य है, इससे हमारा जो है शुभकामना, प्रार्थना और आशीर्वाद या क्या बोलते हैं श्राप प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम शुरुआत करते हैं मे से। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या मे प्लस गॉड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं हम ऐसे। और ये अगर एक तरह का ये भी है कि लॉन्ग लिव लिख दिया जाए, लॉन्ग लिव और प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्रधानमंत्री लंबे समय तक जिए, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है सेंटेंस को, तो हमें समझना है कि इसको कैसे बनाया जाए। और एक चीज और है इसमें जो है, जैसे हम किसी को शुभकामनाएं बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय। इन सब शब्दों को भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब बनाना सीखेंगे अभी भी कि किस तरीके से है। अगर सेंटेंस देखिए, रूल है इसका, यदि यदि सेंटेंस में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विज्ड में बदलो, विज्ड में बदलो, ठीक है। इस तरीके से अगर सेंटेंस में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को विज्ड में बदले।
और उसके बाद क्या करेंगे आप, दैट लगाएंगे, दैट लगाओ, ठीक है, दैट लगाएंगे। उसके बाद करना क्या है आपको, सब्जेक्ट लिखना है और यहां पर लिखेंगे आप माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इतना करने के बाद आप यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लीट अपनी चीजों को कर सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से कोशिश करें लगाने के लिए, जैसे लिखा है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। सेंटेंस है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, शुभकामना प्रकट किया जा रहा है यहाँ पर। He said to me, may you live long। तो इसमें हम करेंगे, लिख देंगे he said की जगह wished, he wished, उसने मुझे विश किया, he wished, me लिखने की जरूरत नहीं है, that लिख देंगे, he wished me, क्योंकि उसने मुझे विश किया, तो he wished that, यहाँ सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार हो जाएगा आई, और मे का क्या हो जाता है, माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें। ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं रवि सेड टू मी मे यू prosper in your life। इस तरीके का सेंटेंस अगर आपके सामने है तो आप लिखेंगे रवि विश्ड दैट यू है, जिसके अनुसार हो जाएगा आई, I might prosper in my life। फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरीके से रवि विश दैट आई माइट प्रॉस्पर इन माई लाइफ। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब सेंटेंस में इस तरीके का पूछा हुआ हो तो बना सकते हैं। देखिए इसमें यदि सेंटेंस में गॉड इस तरीके से शुरू हो, मे गॉड हेल्प यू, इस तरीके से सेंटेंस हो, वहां पर हमें इस तरह से लगाना है मे गॉड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से है। तो सेट को परेड में बदल देते हैं। बोलते हैं एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है दैट लगाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है गॉड प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। तीसरा जो हमारा रूल है ये है, यदि सेंटेंस से कर्स प्रकट
हो तो सेड को कर्स्ट में बदलते हैं। सेड को कर्ट में बदलते हैं, एक पॉइंट है इसका। दूसरा दैट लगाओ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, इस तरीके से सेंटेंस। यहाँ पर ये सब ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमने लिख दिया द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नरक में जाओ, इस तरीके से। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। अब यहाँ पर नरक में जाने के लिए कर्स दे रहा है, ये जो अभिशाप दे रहे हैं, इस चीज से हमें सीखना है। तो यहाँ लिखेंगे द हर्मिट कर्स्ड, द हर्मिट कर्स्ड दैट, ठीक है। ये सेकंड पर्सन है, यहाँ पर जो है यू आल की बात कर रहा है, यहाँ पर कोई होगा, यहाँ पर द हर्मिट सेड टू देम, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, प्लूरल में है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे आल गो टू हेल, इस तरीके से। इस तरीके से हम गॉड से संबंधित भी कर सकते हैं। जैसे ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, ही सेड टू मी, he said to me may God help you, इस तरीके से है। he said to me, उसने मुझसे कहा, may God help you, ईश्वर आपकी मदद करें। तो इसको हम लिख सकते हैं he, ठीक है। गॉड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मे गॉड से शुरू हो, तो सेड को किससे बदलते हैं, प्रेड में बदलेंगे। तो ही प्रेड मी, या ही प्रेड लिख दो बस, ही प्रेड दैट, बस, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, आपके लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करें, ठीक है। अब यहाँ पर ही प्रेड मी नहीं लिखना है, ही प्रेड दैट, ठीक है। अब यहाँ पर गॉड लिखेंगे हम, माइट, गॉड माइट हेल्प यू, सेकेंड पर्सन है, तो मे दैट गॉड माइट हेल्प मी हो जाएगा। यहाँ पर इसके अनुसार जो है यू जो है मी के अनुसार बदल जाएगा। तो इस तरीके से ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, यहाँ पर मी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है मेरे लिए ही, इसलिए जो है नहीं लगेगा। यहाँ दैट लगाकर गॉड लिखेंगे, मे का माइट हो जाएगा, हेल्प को, और यू जो है इसके अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पर मी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। चौथा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट, गुड नाइट या गुड बाय दिया है, तो सेड
के स्थान पर बेड लिखो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे etc दिया है तो सेड के स्थान पर विश्ड लिखिए। नोट, इसमें विशेष पॉइंट ध्यान देना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट या गुड बाय दिया गया हो तो सेड के स्थान पर बेड लिखो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे etc दिया है तो सेड के स्थान पर विश्ड लिखो। ठीक है। नोट है, दैट का प्रयोग नहीं होगा। दैट का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, इसमें दैट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे रवि सेड, इसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं। रवि सेड गुड नाइट राम, इस तरीके से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर सकते हैं हम। इसको करेंगे रवि, गुड नाइट दिया है तो बेड लिखेंगे सेड की जगह, रवि बेड, गुड नाइट, रवि बेड, गुड नाइट टू राम। ठीक है। या रवि बेड राम गुड नाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ऐसे भी लिख सकते हैं रवि बेड राम गुड नाइट। इस तरीके से गुड मॉर्निंग का भी इस्तेमाल करेंगे हम। रवि सेड गुड मॉर्निंग राजू, इस तरीके से है। गुड मॉर्निंग है तो विश्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग है तो विश्ड का प्रयोग लिखेंगे हम, रवि विश्ड, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू राजू, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू राजू, या रवि विश्ड राजू गुड मॉर्निंग, ऐसे भी सकते हैं। रवि विश्ड राजू गुड मॉर्निंग, रवि विश्ड राजू गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट जो है आज आपका कंप्लीट हो गया। अब आप नए चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको सिंटेक्स। कल से हम आपको सिंटेक्स पढ़ाएंगे। इसको अच्छे से आप लोग समझ गए हैं, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।